अब बच्चों प्रश्नावली 13.1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रायिकता। पहला सवाल, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर 0.6 और PF बराबर 0.3 और PE इंटरसेक्शन F बराबर 0.2, तो PE अपॉन F ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो, तो PE अपॉन F, जैसा कि मैंने बताया तुम्हें कि इसका अर्थ यह है कि जो F घटना है वो घटित हो चुकी है और E की जो है प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा P इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि PE इंटरसेक्शन F अपॉन के PF, यानी कि जो बटे में है उसकी प्रोबेबिलिटी, इस तरह से। तो इसलिए PE अपॉन F बराबर, तो PE इंटरसेक्शन F दिया है 0.2, तो यहाँ रख लेंगे 0.2 और बटे PF, तो PF कितना दिया है 0.3, तो PF के स्थान पे PF का मान रख लिया हमने, दशमलव से दशमलव कट गया, तो बराबर 2/3। अब सवाल नंबर 2, हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है A की B के सापेक्ष, देखिए PA अपॉन B ज्ञात कीजिए यदि PB बराबर 0.5 और PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.32। अब देखो यहाँ फॉर्मूला, चूंकि PA अपॉन B बराबर, तो P लिख के इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे, यानी कि A इंटरसेक्शन B अपॉन के PB, यानी कि जब अंश में चलेंगे तो P लिख के इन दोनों का इंटरसेक्शन और फिर बटे करके PB, यानी कि जो बटे में है वो यहाँ इस तरह से ऐसा आ जाएगा। तो इसलिए PA अपॉन B बराबर, तो PA इंटरसेक्शन B कितना दिया है वहाँ 0.32 और अपॉन PB कितना है 0.5, तो 0.5 एक 0 लगा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान बनाने हैं हमें दशमलव से, ये दशमलव कैंसिल, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो इसका आंसर आ गया 16/25। अब देखो नंबर 3, यदि PA बराबर 0.8, PB बराबर 0.5 और PB अपॉन A बराबर 0.4, तो ज्ञात कीजिए पहले नंबर पे PA इंटरसेक्शन B, फिर दूसरे पे PA अपॉन B और PA यूनियन B। जहाँ P लिखा है इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। ठीक है, तो अब आ जाओ पहले सवाल के लिए। तो यहाँ दिया है PA इंटरसेक्शन B हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो PB अपॉन A, क्योंकि ये कड़ी दी है इसमें, तो यह होता है PB इंटरसेक्शन A, यानी कि P लिख के इन्हीं का अंश में इंटरसेक्शन कर देंगे और बटे PA, यानी कि जो बटे में है उसके साथ ही P को ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो इसे क्रम में लेकर चलेंगे, तो PA इंटरसेक्शन B कर देंगे यहाँ और इसके बटे PA, इस तरह से। तो इसलिए इसका मान दिया है, जिसके मान दिए हैं
यहाँ आ जाएगा 0.4। ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए का मान दिया है 0.8। इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 8 चौक 32 यानी कि 0.32। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, पी ए अपॉन हमें बी ज्ञात करना है, यानी कि ए की प्रायिकता किसके सापेक्ष, बी के। अर्थात हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है घटना ए की ज्ञात करनी है, जबकि घटना बी जो है वो घट चुकी हो। अर्थात बी यहाँ प्रतिदर्श समिष्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर ए प्रतिदर्श समिष्ट का काम कर रहा था, अर्थात सैंपल स्पेस का काम करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तो P लिख के इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि A इंटरसेक्शन B कर देंगे और इसके अपोन, यानी कि अगर अपोन में B है तो P के साथ B लिख देंगे, अगर अपोन में A होता तो A लिख देते। ठीक है, तो बराबर तो P A इंटरसेक्शन B जो दिया है हमारा आया था यहाँ पर 0.32, तो यहाँ लिख लेंगे 0.32 और पी बी दिया है 0.5, तो 0.5 एक 0 लगा देंगे, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 छिक्का 12, तो 16/25। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। अब देखो बच्चों मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला जो है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी के अनुसार हम, तो इसलिए पी ए यूनियन बी हम ज्ञात कर लेंगे। देखो बराबर पी ए का मान कितना दिया है 0.8, तो जहाँ पी ए है वहाँ 0.8 रख देंगे, जमा पी बी यहाँ 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमने ज्ञात कर लिया था, यह आया था इसमें 0.32। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.3, 8 5 13 मतलब माइनस के 0.32, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान है तो यहाँ 0 लगा लेंगे। अब इन्हें घटा लेंगे, देखो 10 में से 2 जाके 8, यहाँ 2, 12 में से 3 जाके 9, यहाँ 0, यानी कि 0.98, इस तरह से कर लेंगे। 4, हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है ए यूनियन बी की। ज्ञात कीजिए यदि 2 गुना प्रोबेबिलिटी ए की बराबर प्रोबेबिलिटी किसकी, बी की, बराबर 5/13, और ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ए की बी के सापेक्ष बराबर 2/5। पी ए अपॉन बी का मतलब है कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ए की, जबकि घटना बी घट चुकी हो। यहाँ पर सह-प्रतिबंधित प्रायिकता को दर्शाता है, यानी कि जहाँ पर जो बी है वो प्रतिदर्श समिष्ट का जो है कार्य कर रहा है। अब देखो अब 2PA बराबर एक बार 5/13 लिख लेंगे, क्योंकि तीनों भाग बराबर हैं। 2PA बराबर 5/13, तो PA यानी कि प्रोबेबिलिटी A, तो 5 बटे इसके गुणा इसके बटे में, यानी कि 2 13 गुणा 2, 5/13 दूनी 26, वह PB 5/13
और जबकि पी ए अपॉन बी दिया है 2/5। अब चूंकि पी ए अपॉन बी बराबर, तो पी लिख के कोष्ठ में इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि ऊपरला इंटरसेक्शन नीचे वाला बटे पी बी, इस तरह लिख लेंगे। तो इसलिए अब पी ए अपॉन बी कितने हैं, किसके बराबर है, 2/5 के। तो 2/5, तो पी ए इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5/13। तो 5/13, तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसकी इसमें गुणा दिखा देंगे, 2/5 गुणा 5/13, 5 एकम 5 बराबर 2/13। अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी। अब देखो चूंकि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसलिए पी ए यूनियन बी बराबर, पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है 5/26, तो यहाँ 5/26 आ जाएगा। और पी बी की वैल्यू है 5/13, तो यहाँ 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो हमने ज्ञात करी है कितनी, 2/13। छब्बीस 13 13, इसका एलसीएम आ गया 26। तो 26 एकम 26 गुणा 5, यानी कि 1 गुणा 5, फिर 13 दूनी 26 गुणा 5 माइनस 13 दूनी 26 गुणा 2 बराबर 5 जमा 10 माइनस 4/26, तो बराबर 15 माइनस 4/26, यानी कि 11/26। अब देखो सवाल नंबर 5, यदि पी ए बराबर 6/11, पी बी बराबर 5/11 और पी ए यूनियन बी बराबर 7/11 हो, तो ज्ञात कीजिए, पहले नंबर पे पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, फिर दूसरे नंबर पे पी ए अपॉन बी, और फिर तीसरे पे पी बी अपॉन ए ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ इसे हल कर लेंगे। तो दिया है पी ए बराबर 6/11, पी बी बराबर दिया है 5/11, और पी ए यूनियन बी बराबर दिया है 7/11। फर्स्ट नंबर पे अब हमें ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। अब देखो इसके ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है, इसमें हमें एक फॉर्मूला दिया था, यानी कि इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा कि हमें ये ज्ञात करना है।
तो पी ए हमारे पास है 6/11, पी बी हमारे पास है 5/11 और पी ए यूनियन बी हमारे पास है 7/11। तो देखो फॉर्मूला है, बल्कि मैं फॉर्मूला है लिख रहा, देखो इसमें। अब चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए जमा पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। जब हम ए यूनियन बी निकालते थे पी, तो इन क्या का ये काय का जगह प्लस का और ये काय का जगह माइनस का, अर्थात ये दोनों बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो पी ए के स्थान पर आ जाएगा 6/11, पी बी के स्थान पर आ जाएगा 5/11 माइनस पी ए यूनियन बी के स्थान पर आ जाएगा 7/11। तो 6 और 5 11/11 माइनस 7/11, तो बराबर आ गया 4/11। तो पहली कैलकुलेशन होगी। अब सेकंड नंबर पे कह रहा है वो पी ए अपॉन बी ये ज्ञात करना है। तो बराबर, तो P लिख देंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन अंश में, यानी कि अपॉन पी बी। तो बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/11 है और P और B की जो वैल्यू है वो है 5/11, इसे लिख देंगे 5/11, 11 से 11 कट के 4/5। अब देखो थर्ड नंबर पे पी बी अपॉन ए। तो बराबर देखो, तो P इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि B का इंटरसेक्शन A के साथ, यानी कि B इंटरसेक्शन A और अपॉन के पी ए, यानी कि जो बटे में है वो यहाँ आ जाएगा इसमें। तो इसे ऐसे लिख लेंगे, यानी कि क्रम में लिख लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह लिख सकते हैं इसे, और इसके अपॉन पी ए। तो इसलिए तो पी बी अपॉन ए बराबर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4/11, तो 4/11 लिख देंगे और इसके बटे पी ए, तो पी ए का मान कितना है 6/11, तो यहाँ लिख देंगे 11 से 11 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3 इसकी वैल्यू आई।